सबको जय श्री मां वंदे मातरम। अभी श्री अरविंद और श्री मां के प्रति अपना कृतज्ञता के साथ इसी मंत्र के साथ आज हम प्रारंभ करेंगे। जय तु स भगवान पूर्ण भागरोविंद, जय तु धवल शोभालोको धात्री मिराम्बा, जय तु लसतु भूमा ये तयो पूर्ण योग, जय तु तदनुगामी भाग्यवान भातृवर्ग। उनके इसी पूर्ण योग और उसको जो हम सारे भातृवर्ग फॉलो कर रहे हैं उनका भी जय हो। इसी प्रार्थना के साथ कपाल शास्त्र के इसी महान मंत्र के साथ हम आज प्रारंभ करेंगे। श्री अरविंद की थॉट्स एंड अफोरिज्म में श्री अरविंद पॉइंट नंबर 98 और 99 में इसी आज की जो भारतीय आध्यात्मिकता और जीवन इसका जो चैप्टर 3 आज हम प्रारंभ करेंगे, उसके प्रारंभ करने से पहले श्री अरविंद की थॉट्स एंड अफोरिज्म पॉइंट्स नंबर 98 और 99 के ऊपर थोड़ा सा इसको आलोकपात करेंगे। श्री अरविंद कहते हैं, रिविलेशन इज द डायरेक्ट साइट, द डायरेक्ट हियरिंग और द इंस्पायर्ड मेमोरी ऑफ ट्रूथ, दृष्टि, श्रुति, स्मृति. It is the highest experience and always accessible to renowned experience. Not because God spoke it, but because the soul saw it. It is the word of the scriptures, our supreme authority. और हम इसको लेकर अभी उसका थोड़ा सा मीनिंग मैंने समझा देता हूँ कि पहले श्री अरविंद हमको क्या कहना चाहते हैं। इसी थॉट्स अफोरिज्म के पॉइंट नंबर 98 में श्री अरविंद कहते हैं, सत्य दर्शन ही प्रत्यक्ष दर्शन है तथा दृष्टि, स्मृति, श्रुति यह सर्वोच्च अभिज्ञता है। न कि भगवान इसको बोले हैं, बल्कि हमारा अंतरात्मा उसको प्रत्यक्ष उपलब्धि किया है। इसलिए हम स्क्रिप्चर्स को फॉलो करेंगे। और कारिका नंबर जो है 99 थॉट्स एंड अफोरिज्म 99, इसमें श्री अरविंद कहते हैं, द वर्ड ऑफ स्क्रिप्चर इज इनफॉलिबल, इट इज द इंटरप्रिटेशन, द हार्ट एंड रीजन put upon the scriptures that error has her portion. इसका मतलब यह है कि शास्त्र वाक्य सर्वथा अभ्रांत है। क्यों न पहले जो थॉट्स एंड अफोरिज्म में श्री अरविंद कहते हैं, ये जो शास्त्र वाक्य जो सत्य दर्शन जिसको शास्त्र के रूप में हम आज फॉलो करते हैं, तो वो तो सर्वोच्च भगवान की सर्वोच्च अभिज्ञता है। और ये श्री भगवान बोले नहीं, तो इसको हमारा अंतरात्मा भी प्रत्यक्ष किया है। इसीलिए शास्त्र वाक्य अभ्रांत है। पर जिसको इसको जो हमने व्याख्या करते हैं हमारे आवेग और बुद्धि के माध्यम से, वो थोड़ा गलत हो सकता है। इंटरप्रिटेशन में करते हैं, जो व्याख्या ट्रांसलेशन करते हैं, वो गलत हो सकता है। पर शास्त्र वाक्य अभ्रांत है। श्री अरविंद के इसी वाक्य को लेकर हम आज अपना धर्म और आध्यात्मिकता का तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्री अरविंद इसमें स्लाइड नंबर 1 में श्री अरविंद कहते हैं, सिविलाइजेशन ए कल्चर मस्ट बी लुक्ड एट फर्स्ट इन इट्स इनिशिएटिंग, सपोर्टिंग, ड्यूरेबल, सेंट्रल मोटिव्स इन इट्स हार्ट ऑफ अबाइडिंग प्रिंसिपल्स। अर्थात सर्वप्रथम हमें किसी सभ्यता एवं संस्कृति के मूल प्रेरक, आधारभूत, स्थायी और केंद्रीय उद्देश्य को, उसके स्थिर सिद्धांत के मर्म को देखना होगा। अन्यथा हम इन आलोचकों की भांति संभवतः एक सूत्र रहित भूल भुलैया में फंस जाएंगे और मिथ्या तथा आंशिक निष्कर्ष के बीच ठोकरे खाते हुए विषय के असली सत्य से पूर्णतः वंचित ही रहेंगे। और इसके बारे में एक चीज हम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं, हमारे जितने शास्त्र पुराण है, हमारे वेद उपनिषद है, आप देखेंगे इतने सारे ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में और किसी दूसरे भाषा में, ज्यादातर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन वाज वेरी पोर। क्यों? इसलिए कि वहां पाश्चात्य जो तथाकथित ज्ञानी और विज्ञान जन इसको ट्रांसलेशन किए हैं, अपना जो सोच विचार उसमें डाले हैं समझने के लिए, वही हमारे शास्त्र का परम अर्थ, उसका गूढ़ार्थ को समझने के लिए नाकाम रहा है। इसलिए वेरी पोर ट्रांसलेशन ये इंग्लिश में हुआ है, जो पाश्चात्य विज्ञान इसका ट्रांसलेशन किए हैं। श्री अरविंद इसलिए हमको सतर्क करा के कहते हैं, थोड़ा सा हमारा ये जो संस्कृति जिसका मूल, जिसका आधारभूत क्या था, अगर उसी उद्देश्य को हम नहीं पहचानेंगे तो वो हमारे लिए के एक भ्रांति हो जाएगा, भूल हो जाएगा। जो हम अभी कारिका में श्री अरविंद की थॉट्स एंड अफोरिज्म में हमने डिस्कशन किए,
हमारा बुद्धि, हमारा आवेग उसको गलत इंटरप्रिटेशन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, पर वो शास्त्र के वाक्य अभ्रांत है, वो तो ब्रह्म वाक्य है, स्वयं भगवान इसको बोले हैं और हमारा अंतरात्मा भी उसको प्रत्यक्ष किया है। यही पर श्री अरविंद की इसी स्लाइड्स का लास्ट सेकंड ये में देखेंगे, इंडियन कल्चर रिकॉग्नाइज द स्पिरिट इज द ट्रूथ ऑफ आवर बीइंग एंड आवर लाइफ इज अ ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिट। अर्थात भारतीय संस्कृति यह मानती है कि आत्मा ही हमारी सत्ता का सत्य है और हमारा जीवन आत्मा की एक अभिवृद्धि और विकास है। यह सनातन अनंत परम एवं सर्व को देखती है, वह उसे सब कुछ के निगूढ़ सर्वोच्च आत्मा के रूप में देखती है। वह इस सर्वोच्च आत्मा को ही ईश्वर शाश्वत सद्वस्तु नाम से पुकारती है और मनुष्य को वह प्रकृतिगत परमात्मा की इस सत्ता की अंशभूत आत्मा एवं शक्ति के रूप में देखती है। फिर श्री अरविंद कहते हैं, इस आत्मा की सेकंड स्लाइड में, द प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द फाइनाइट कॉन्शियसनेस मैन टुवर्ड्स द सेल्फ, अर्थात इस आत्मा की ओर, इस परमेश्वर विराट सनातन एवं अनंत की ओर मनुष्य की शांत चेतना अधिकाधिक विकास, एक शब्द में उसकी साधारण अज्ञ प्रकृतिगत जो सत्ता के एक ज्ञान दीप्त दिव्य प्रकृति में विकसित होने का कारण उसका आध्यात्मिक शक्ति, उसका आध्यात्मिक चेतना जो हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे चेतना को जो प्राप्त होना है, यही भारतीय विचारधारा के निकट जीवन का गूढ़ार्थ है और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। आधुनिक यूरोप में या आधुनिक यूरोपीय चिंतन में जो भाग अत्यंत शक्तिशाली है और फलप्रद परिणाम की संभावना से अत्यंत परिपूर्ण है, उसका अधिकांश प्रकृति और जीवन विषय के इसी अधिक गंभीर एवं अधिक जो आध्यात्मिक विचार की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए वेग के साथ झुकता जा रहा है। अगर हम अनुभव करेंगे सच में पाश्चात्य संस्कृति, अगर भारतीय संस्कृति जानना चाहेगा, पहले भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को उसको अनुभव करना होगा, उसी ज्ञान को प्राप्त करना होगा और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले उसको भारतीय संस्कृति के सामने झुकना ही पड़ेगा। अगर नहीं झुकेगा, समर्पित मनोभाव अगर नहीं रहेगी तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगी। पहले श्री अरविंद कहते हैं धीरे धीरे अगर वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके प्रति आपके मन में एक समर्पित भाव होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर श्री अरविंद कहते हैं हमारा जो पहली अवस्था थी प्राचीन वैदिक, उस अवस्था में धर्म ने अपना बाह्य वैदिक आधार मनुष्य के स्थूल मन की, विश्वगत परमात्मा की, हाँ, ये जो फॉर्मल के विषय में जो कहते हैं, फॉर्मल स्टैंड ऑफ द नेचुरल अप्रोच ऑफ द फिजिकल माइंड ऑफ द मैन टू द गॉड हेड इन द यूनिवर्स, इसके बारे में श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो अपना बाह्य वैदिक आधार मनुष्य के स्थूल मन की, विश्वगत परमात्मा की, परमात्मा पर जाने वाली जो स्वाभाविक गति पर रखा है, किंतु दीक्षितों ने बाह्य वैदिक पीछे विद्यमान महत्तर आध्यात्मिक सत्य की यज्ञ अग्नि को सुरक्षित रखा। दूसरी अवस्था थी पौराण तांत्रिक विश्वगत भगवान की, पौराण तांत्रिक, तब धर्म ने अपना बाह्य वैदिक आधार मनुष्य के आंतरिक मन और प्राण की विश्वगत भगवान की और ज्ञान की जो प्रारंभिक और गंभीर गतियों पर रखा, परंतु एक महत्तर दीक्षा ने एक अत्यधिक अंतरंग सत्य का मार्ग खोल दिया और आध्यात्मिक जीवन को उसकी संपूर्ण गहराइयों में तथा एक चरम परम अनुभव की सभी असीम संभावनाओं के साथ आंतरिक रूप से बिताने के लिए एक वेग प्रदान किया। एक तीसरी अवस्था हमको प्राप्त हुई, जब एक तीसरी अवस्था भी दीर्घकाल से तैयारी होती आ रही है, जो भविष्य से संबंध रखती है। उसके प्रेरणाप्रद विचार को प्राय ही सीमित या व्यापक, प्रच्छन्न और मौन तथा साहसपूर्ण एवं आश्चर्यजनक जो आध्यात्मिक आंदोलन तथा शक्तिशाली नई साधनाओं में तथा नए धर्मों के रूप में ढला गया है, परंतु यह अपना मार्ग ढूंढने और मानव जीवन को नई लोकों पर चलने के लिए बाध्य करने में अभी तक सफल नहीं हुई। फिर भी
परिस्थितियां प्रतिकूल थी और उसके लिए अभी समय भी नहीं आया था। इसीलिए भारतीय आध्यात्मिक मन की इस महत्तम गतिविधि के पीछे एक दोहरी प्रवृत्ति काम कर रही है। दोहरी प्रवृत्ति क्या है ना? उसका संकल्प मनुष्य समाज को तथा सभी मनुष्य को, प्रत्येक को अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वाधिक महान प्रकाश में निवास करने और अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की किसी पूर्ण अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त शक्ति एवं महान और नायक जो सत्य प्रतिष्ठित करने के लिए आहूत करने की प्रवृत्ति रखता है। और श्री अरविंद कहते हैं, परंतु समय समय पर उसे एक उच्चतम अंतर्दर्शन भी प्राप्त हुआ है, जो सनातन की और आरोहण की नहीं बल्कि भगवान या भगवत चेतना के अवहरण या अवतरण तथा मानव प्रकृति के दिव्य प्रकृति में रूपांतर की भी संभावना का साक्षात्कार करता है। यहीं पर श्री अरविंद की जो अपना व्याख्या है, पूर्ण रूप से ये सटीक व्याख्या श्री अरविंद करते हैं, क्योंकि भारतीय सनातन और हमारे पुरातन धर्म पद्धति भगवान को प्राप्त करने, किसी स्वर्ग या वैकुंठ में अपने चेतना को उसी में समाहित करना और भागवत चेतना के साथ सम्मिलित होना, ये योग जीवन का या मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था। पर श्री अरविंद इसको कहते हैं सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। तब सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो सकता है जब हम उसी चेतना को, भागवत चेतना को ये संसार में अवतरण करा सकते हैं। अगर उसको प्राप्त करके वहीं पर हम नहीं रुकेंगे, उसको इसी धरती पर अवतरण कराएंगे और इसी मन प्राण शरीर को रूपांतरित करने के साथ साथ इसी भागवत चेतना को इसी देह के, हमारे जो शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे पार्थिव जीवन में प्रकाशित करना, यह हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके चलते योग के लक्ष्य के बारे में माँ भी कहती है कि इसी मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है टू नो द डिवाइन, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन, टू बिकम द डिवाइन। ये हो सकता, ये होना ही चाहिए। श्री अरविंद इसके ऊपर पूर्ण रूप से अपना महत्व देते हुए कहते हैं कि समय समय पर उसे एक उच्चतम अंतरदर्शन भी प्राप्त होता है, जो सनातन की ओर आरोहण की नहीं बल्कि भागवत चेतना के अवहरण तथा मानव प्रकृति के दिव्य प्रकृति रूपांतर भी संभावना का साक्षात्कार करता है। और इसके बाद श्री अरविंद हमको और भी समझाते हैं और कहते हैं, मनुष्य के अंदर गुप्त रूप में विद्यमान देवत्व की अनुभूति इसकी सर्वोच्च शक्ति है। A perception of the divinity in man has been its crowning force. This is a term that cannot be rightly understood in the ideas or language of the European religious reformer or his imitators. श्री अरविंद यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जितना भी व्याख्या कर ले अपने इंग्लिश में और किसी लैंग्वेज में, तो ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक ये भारतीय संस्कृति के सामने खुद को नहीं झुकेंगे। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं, मनुष्य के अंदर गुप्त रूप में विद्यमान देवत्व की अनुभूति इसकी सर्वोच्च शक्ति है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो यूरोपीय धार्मिक सुधारक अथवा उसका अनुकरण करने वाले विचारों में या उनकी भाषा में ठीक तरह से समझने में नहीं आ सकती। वह यह चीज नहीं है जिसकी कल्पना शुद्धता का अत्यधिक ध्यान रखने वाले बुद्धिवादी या अध्यात्मवादी करता है, और उस अत्यंत उतावली कल्पना के द्वारा अपने प्रयत्न में असफल रहता है। इसकी निर्देशक दृष्टि एक ऐसे सत्य की ओर अंगुली निर्देश कर रहा है जो मानव मन की पहुंच से परे है, और यही वह उसकी सत्ता के अंग में जरा भी चरितार्थ हो जाए तो मानव जीवन को एक दिव्य अति जीवन में परिणत कर देता है। और जब तक श्री अरविंद यहीं पर हमको कहते हैं, एंड नॉट अंटिल दिस थर्ड स्टेज स्विच द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हैज कम इनटू इट्स ओन कैन इंडियन सिविलाइजेशन बी सेड टू हैव डिस्चार्ज इट्स मिशन, टू हैव स्पोकन टू इट्स लास्ट वर्ड, बी फंक्चुअस ऑफिसियो, क्राउन्ड एंड कंप्लीट इन इट्स ऑफिस ऑफ मेडिएशन बिटवीन द लाइफ ऑफ मैन एंड द स्पिरिट। अर्थात जब तक आध्यात्मिक विकास की यह तीसरी विशालतम गति अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक वह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय सभ्यता अपना मिशन पूरा कर चुकी है, अपना अंतिम संदेश दे चुकी है
और मनुष्य के जीवन तथा आत्मा के बीच मध्यस्थता करने के अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के जो कर्तव्य भार से वो मुक्त हो गई है, हम इसको नहीं कह सकते। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं अतीत में भारतीय धर्म ने मानव जीवन के साथ जो व्यवहार किया उसे उसके विकास की अवस्थाओं के अनुसार जांचना होगा। उसकी प्रगति के प्रत्येक युग पर उसके अपने ही आधार के अनुसार इसको विचार करना होगा। सचमुच जो धर्म हमको इतने दिनों तक, इतने शताब्दी तक, इतने सालों तक हमको अपना सारे बाह्य शक्ति के आक्रमण के बावजूद भी हमको उसी धर्म ने भारत की जो चेतना है उसके साथ हमको एकत्व करके रखा है, अभी तक रखा है। और ये इसको हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे अनुभव कर सकते हैं? जैसे पहले हमें चैप्टर 2 में इसके बारे में डिस्कशन किए हैं कि भारतीय धर्म की या भारतीय आध्यात्म की और शास्त्र की जो महत्व है, हमारे वैदिक सभ्यता से जो उसको प्रारंभ किया गया था, और वैदिक सभ्यता की सारे ज्ञान और गुण हमारे बाह्य जीवन में नहीं है, और ये इसको हम अनुभव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ये हमारे अंतरात्मा के जीवन में, अर्थात हमारे अंतरात्मा इसको साक्षी के स्वरूप सब कुछ अपना अंदर में समाहित करके रखा है। इसलिए श्री अरविंद हमको ये कहते हैं कि आपको अगर उसी ज्ञान और उसी चेतना को अनुभव करना है तो आप पहले अपने अंतर्मुखी हो जाइए, अपने अंतर के आत्मा को पहले आविष्कार करिए। अपने अंदर में जो अंतरात्मा है उसके पास सारे ज्ञान मौजूद है, सारे ज्ञान उसके पास है, और वो ज्ञान भारतीय संस्कृति का मूल ज्ञान है, वही गूढ़ तत्व है। वो अनुभव को आप कर सकते हैं जब आप अंदर में जाकर अंतरात्मा को प्राप्त करते हैं। श्री अरविंद यहाँ पर हमको ये भी कहते हैं कि प्राकृत जीवन को विस्तारित करना होगा, और इसके साथ ही उसके सभी उद्देश्यों को उन्नत करना होगा। उच्चतर बौद्धिक, अंतरात्मिक और नैतिक शक्तियों के अधिकाधिक अपने अधिकार में लाना होगा, और इस प्रकार उसे तैयार करके उच्चतर आध्यात्मिक विधान की ओर ले जाना होगा। ये है भारत के आध्यात्मिक जीवन में, ये हमारे लिए एक आवश्यकता है अभी। और श्री अरविंद आगे कहते हैं मनुष्य जीवन को एक प्रकार से नैसर्गिक रूप में, पर साथ ही बुद्धिमत्तापूर्ण देखरेख एवं कला कौशल के द्वारा अपने गंभीरतर आध्यात्मिक अर्थ में फूलने फलने के लिए प्रेरित करना होगा। अगर ये हम कर सकते हैं तभी द ह्यूमन लाइफ मस्ट बी इंड्यूस्ड टू फ्लावर नेचुरली इन ए वे, बट एट द सेम टाइम विथ ए wise nurturing and civilization into its own profounder spiritual significance। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज मैंने देखा कि भारत के जो पुरातन युग था अभी उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं, शायद एमपी में ये प्रारंभ हो रहा है, मध्य प्रदेश में, कि भारतीय गुरु आश्रम जीवन और गुरुकुल और वहां पर जो वैदिक ज्ञान देते हैं, तो ऐसे कुछ कितने करीब 600 स्कूल्स उस प्रारंभ करेंगे। उसमें भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय परंपरा है और भारत की जो महान वैदिक ज्ञान है उससे हमारे बच्चे इसको प्राप्त करेंगे। श्री अरविंद इसका पर भी गुरुत्व देते हैं। श्री अरविंद कहते हैं भारतीय संस्कृति ने दो सुसंबंध, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाली और एक दूसरे के साथ सदा गुथी हुई क्रियाओं के द्वारा अपना काम किया है, जिसका सिद्धांत उक्त दो अनुभव में पाया जाता है। पहला क्या है? प्रथमतः उसने समाज में व्यक्ति के जीवन क्रमों की एक स्वाभाविक श्रृंखला के द्वारा ऊपर की ओर ले जाने तथा विस्तृत करने का प्रयास किया, जिससे कि अंत में वो आध्यात्मिक स्तर के लिए तैयार हो जाए। यह है पहला स्टेप। परंतु साथ ही उसने उस उच्चतम लक्ष्य को प्रत्येक अवस्था में मन के सम्मुख रखने और मनुष्य के अंतर तथा बाह्य जीवन की प्रत्येक घटना और क्रिया पर उसका प्रभाव डालने के लिए चेष्टा की है। ये दो प्रकार की जो बात श्री अरविंद कहते हैं, तो उसके बाद श्री अरविंद हमको ये समझाते हैं और कहते हैं, हाँ, द फ्रेम ऑफ इट्स हाईएस्ट एंशिएंट कल्चर सिस्टम वाज कंस्टिट्यूटेड बाय ट्रिपल क्वांटिटी। ट्रिपल क्वांटिटी क्या है? श्री अरविंद इसको कहते हैं कि इसकी प्रणालियां
ढांचा एक त्रिविध चौपदी ट्रिपल क्वार्टाइट गठित था, जिसका इसका प्रथम वृत्त जीवन के 4 प्रकार के लक्ष्य को समन्वय और क्रम था। प्राणी की कामना और सुखभोग, वैयक्तिक और सामाजिक हित, नैतिक अधिकार तथा नियम और आध्यात्मिक मोक्ष। जैसे हम इसको उसी समय भारत की वैदिक सभ्यता में जो प्रारंभ हुआ था, व्यक्ति के जीवन में पहले ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, इसके बाद जो आता है वानप्रस्थ, संन्यास, इसके बारे में श्री अरविंद यहाँ भी कहते हैं। इसका दूसरा वृत्त था समाज की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था जो सावधानी के साथ क्रमबद्ध की गई थी और अपने निर्दिष्ट आर्थिक कर्तव्यों से उसको संपन्न किया गया था। वो क्या था? जैसे हम तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में इसके बारे में हम देखते हैं, श्री अरविंद कहते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो अपने कर्म से इसको विभक्त करके समाज को सुरक्षित करने का ये जो महत्तर उद्देश्य था, उसी के बारे में श्री अरविंद यहाँ हमको कहते हैं। ये भी आवश्यकता है। इसका तीसरा अत्यंत मौलिक और सचमुच ही इसके सर्वसमावेशी ज्ञान जो जीवन दशा में जो अद्वितीय आदर्श था, जीवन की अनुक्रमिक अवस्थाओं को चतुर्विध स्तर विभाग एवं परंपरा, विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और स्वतंत्र समाजातीत मनुष्य, उसके बारे में श्री अरविंद स्पष्ट रूप में हमको यहाँ समझाते हैं और कहते हैं। और श्री अरविंद हमको ये कहते हैं कि यह ढांचा व्यापक और उदात्त जीवन शिक्षण की ये प्रणालियां इस सभ्यता के परवर्ती वैदिक एवं वीरत्वपूर्ण युग में अपनी शुद्ध अवस्था में कठोरता और सुविधा के अपने महान स्वाभाविक संतुलन के साथ और अपने सुंदर सफल रूप में बराबर जीवित रही है। इसके बाद ये धीरे धीरे ढहने लगी अथवा अपनी पूर्णता एवं क्रमबद्धता खो गई। जैसे समाज में जो चलन में, सांस्कृतिक चलन में थोड़ा सा बदलाव आया, धीरे धीरे हम लोग इसको भूलने लगे, हमारे जो महान आध्यात्मिक और वैदिक संस्कृति को भूलने लगे। श्री अरविंद यहाँ कहते हैं, परंतु परंपरा एवं मूल विचार अपनी शक्ति के किसी व्यापक प्रभाव तथा अपनी प्रणालियों के किसी रूप के साथ सांस्कृतिक जो ओजस्विता के संपूर्ण योग में स्थायी रूप से बना रहा। पर ये हमारे अंदर में एक शक्ति के रूप में, एक संस्कृति के रूप में और एक प्रणाली के रूप में ये अभी भी स्थायी है। अगर हम इसको अनुभव करना चाहते हैं, हम इसको पालन करना चाहते हैं, अवश्य पालन कर सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में और हमारे सांस्कृतिक जीवन में ये अवश्य हम पालन कर सकते हैं। ये सब है, पर इसको अनुभव करने के लिए हमको और अंतर्मुखी होना पड़ेगा। हमारे अंतरात्मा के प्रति थोड़ा सा झुकाव रहना है और अंतरात्मा की जो वाणी उसको अनुभव करना है, उसको श्रवण करना है। अंतरात्मा क्या कहती है उसको लेकर अपना जीवन जीने के लिए हम अगर प्रयास करेंगे, ये श्री अरविंद की ये जो प्रयास ये भी संभव हो सकता है। लास्ट में श्री अरविंद कहते हैं, किंतु इस पतन की स्थिति में भी प्राचीन सौंदर्य, आकर्षण और जीवन रक्षा की सामर्थ्य के विलक्षण अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए मूल गुण काफी मात्रा में बचा हुआ है। जो मूल गुण है वो हमारे अंतरात्मा की साक्ष्य के स्वरूप में एक संग्रहित सुरक्षित संग्रहालय है। हमारा अंतरात्मा उसको अपने अंदर में हम वो समाहित करके रखी है और वही ज्ञान हम अंदर में जाएंगे इसको प्राप्त कर सकते हैं। श्री अरविंद इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए कहते हैं, अंतरात्मा के प्रति अगर झुकाव है, अंतरात्मा को अनुभव करना है, तो हमारे सारे भारतीय वैदिक और सांस्कृतिक और उसका गूढ़ तत्व को भी हम वहीं से प्राप्त कर सकते हैं और ये होना ही चाहिए। इसके साथ हम यहीं पर इसको रखेंगे।